प्रेज द लॉर्ड। आज 2 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 18वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा मूसा। मूसा का जन्म मिस्र देश में हुआ। उस समय इस्राएली लोग भयंकर संकट से गुजर रहे थे। एक बड़ा विरोध का सामना कर रहे थे, क्योंकि फारो राजा ने फरमान निकाला कि इजरायली स्त्रियों को अगर पुत्र होगा तो मार डाला जाए, वह भी जन्म लेते ही मार डाला जाए, केवल लड़कियां जीवित रहे। पढ़ते निर्गमन का किताब 1 अध्याय 16 वचन कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। संकट के समय में मूसा का जन्म हुआ। राजा का फरमान, जन्म लेते ही मार डाला जाए। लेकिन मूसा का मां योकेबेद अपने पुत्र को कैसा तैसा 3 महीना तक फारो राजा से छुपा के रखा। मूसा का मां ने फारो राजा का नियम तोड़ा, उसका नियम का विरोध किया 3 महीना तक, पर अब उससे और बालक को छिपा न सकी। तब क्या किया, देखते हैं बाइबल क्या बोलता है। निर्गमन का किताब 2 अध्याय 3 वचन। और तब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कासों के बीच छोड़ आई। मां ने क्या किया, टोकरी लेकर उसमें बालक को रखा और नील नदी में वह टोकरी और बालक को बहा दिया। टोकरी एक नाव को दर्शाता है। जब नोहा के समय में महाप्रलय हुआ, परमेश्वर ने नोहा को बोला नाव बना, तब नोहा उसका परिवार नाव में गया। आपको मालूम है, बाइबल बोलता है स्वयं परमेश्वर ने नोहा उसका परिवार को नाव में स्वागत किया और नाव का द्वार स्वयं परमेश्वर ने बंद किया। यहां पर मूसा का मां ने एक टोकरी तैयार किया। वो टोकरी नाव की तरह काम किया, नाव की तरह। और वो टोकरी को मूसा का मां ने परमेश्वर के हाथों में दे दिया। मूसा बालक ही है, पर परमेश्वर को मूसा का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब मालूम है। परमेश्वर को मालूम है कि मूसा पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति। परमेश्वर ने मूसा का जिम्मेदारी लिया, उसे नाइल नदी में मरने नहीं दिया। क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, मूसा का बहन मिरियम, उसके दृष्टि में से मूसा के ऊपर नजर बनाए रखा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, फारो राजा के बहन को नाइल नदी में जब वो नहाने को आई, उसका हृदय का नियंत्रण लिया परमेश्वर ने। फारो राजा की बहन को फारो राजा का नियम को तोड़ने को लगाया। फारो राजा का बहन ने क्या किया, हेब्री बालक मूसा को अपनाया, उसे अपना बेटा स्वीकार किया। इस समय हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, नम्र बन। नम्रता का स्वभाव में ही परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता मिलता है। जो नम्र है उसके लिए परमेश्वर नामुमकिन बातों को मुमकिन करता है, अद्भुत बातों को करता है, अद्भुत बातों को। मुझे मालूम है तेरा हृदय कठोर है, अब तक कभी भी किसी को नम्र हृदय से देखा तक नहीं। बोलने का तो दूर का बात है, देखा तक नहीं। घर में भी माँ से, बाप से, सास से, बहू से, भाई बहन से, पति से, पत्नी से कभी ठीक से बात नहीं किया, केवल कठिन शब्द उपयोग किया। अब वचन तेरे पास आ रहा है, ये सत्य तेरे लिए आ रहा है, ये समय तेरा है। हर दिन कोशिश कर, तेरा स्वभाव में नम्रता आएगा। हर दिन कोशिश कर। भूतकाल में तू क्या किया भूल जा, अभी वर्तमान में नया स्वभाव सीख। तेरा बोल मीठा होने दे,
जब भी बोले दूसरों को नुकसान या दर्द होना नहीं चाहिए, सकारात्मक बोले, यही नम्रता है। मूसा के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। उसे मालूम है यह पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति। मिस्र देश में कई बच्चों का जन्म हुआ, कई बच्चों का, लेकिन वे मर गए उसी समय में, पर मूसा बचाया गया। विशेष अनुग्रह परमेश्वर का मूसा के लिए। मूसा नम्र व्यक्ति है, नम्र। बाइबल क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। गिनती का किताब 12 अध्याय 3 वचन। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। तू भी नम्र स्वभाव का हर दिन अभ्यास कर। अभ्यास करने से ही तू अधिक नम्र स्वभाव का होता जाएगा। नम्रता के कारण मूसा पर परमेश्वर का विशेष दृष्टि था, विशेष दृष्टि। होरेब के पहाड़ी पर परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया। मूसा को परमेश्वर ने व्यक्तिगत नाम बताया। क्या नाम बताया? मैं हूं, मैं हूं। पहली बार पवित्र ये शब्द बाइबल में उपयोग किया गया, वह भी मूसा को बताया गया। क्या बोला परमेश्वर ने मूसा को होरेब की पहाड़ी पे? यह स्थान पवित्र है, यह स्थान पवित्र है। मूसा ही वह व्यक्ति है जो 2 बार परमेश्वर के उपस्थिति में 40 दिन 40 रात बिताया। मूसा ही को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। मूसा के कारण 40 वर्ष तक स्वर्ग से मन्ना बरसते रहा। नम्रता यह स्वभाव परमेश्वर से कुछ भी करा सकता है। नम्र बन, नम्र बन। नम्र बनने के लिए कोशिश करना पड़ता है। कोशिश करने से ही परमेश्वर का आत्मा तेरा सहायता करेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, तेरे को हाथ जोड़ता हूं, तू नम्रता का अभ्यास कर। आपको मालूम है हर एक 16 से 20 साल तक पढ़ाई करता है, 16 से 20 साल तक। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ बने। पर एक बार नम्रता का स्वभाव अभ्यास करने का कोशिश कर, फिर देख परमेश्वर कैसे तुझे ऊंचाई से ऊंचाई में रखेगा। अगर तू नम्र है, परमेश्वर पक्का तेरा भेंट करेगा। तू उसकी महिमा से घिरा हुआ रहेगा। ये मेरा शब्द नहीं है, मेरा शिक्षा नहीं है, ये पवित्र आत्मा तेरे को शिक्षा दे रहा है। ये उसका शब्द है, विश्वास कर। आपको मालूम है मूसा का उम्र 120 साल, 120 साल का उम्र में उसके आंखें तेज था। 120 साल के उम्र में उसका शरीर 30 साल का जवान के जैसा था। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पे बुलाया और बोला, अब तुझे मरना होगा। नम्र व्यक्ति बीमारी से या अचानक मरता नहीं। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया और वो स्वयं मूसा के विषय में सारी बातों का कार्य किया। कभी आपने सुना कि परमेश्वर ने किसी का मौत का कार्यक्रम किया? कभी नहीं सुना। पर मूसा जो नम्र है, उसका सारा कार्य परमेश्वर ने किया। आपको याद है जब मूसा मरा, उसका शरीर लेने के लिए शैतान भी आया, मिकाएल देवदूत भी आया। उनमें वाद विवाद हुआ और शैतान को जाना पड़ा, हार मानना पड़ा। नम्र व्यक्ति का मरा हुआ शरीर के लिए भी स्वर्ग और नरक वाद विवाद करता है। नम्रता यह कोई मामूली स्वभाव नहीं है। इसका महत्व को पहचान, इसके अंदर का बल और सामर्थ को पहचान। देख क्रूस के ऊपर, देख क्रूस के ऊपर तेरे को यह स्वभाव दिखाई देगा। मेरा यीशु क्रिस्त में यह स्वभाव तेरे को दिखाई देगा। पृथ्वी पर के सारे मनुष्य जाति के लिए वो अपना पवित्र लहू से पाप का कीमत भर रहा है क्रूस पे। हर दिन क्रूस पर की घटना को, सत्य को याद कर, तू नम्र होता जाएगा। नम्रता में बल और सामर्थ्य है। देख जब मूसा ने अपना हाथ को उठाया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। क्यों? नम्रता। जब लाठी से पत्थर को मारा, उसमें से पानी निकला। क्यों? नम्रता। कड़वा पानी में पेड़ का पत्ता डाला और वो पानी मीठा हो गया। क्यों? नम्रता। मूसा परमेश्वर से मुखामुख बात करने वाला व्यक्ति। क्यों? नम्रता।
अगर तेरे अंदर नम्रता नहीं है, मैं वापस बोलता हूं, अगर तेरे अंदर नम्रता नहीं है, इसका अर्थ है तेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है। यही कारण है आज कई लोग केवल शारीरिक जीवन जी रहा है, कई लोग आत्मीयता को जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। मूसा नम्र व्यक्ति था, नम्र। तू भी नम्रता का अभ्यास कर, नम्रता का अभ्यास कर। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।